हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद तमाम सरकारी कार्यभार जो है वो कहीं ना कहीं धीरे गति से चलने लगी है, क्योंकि तमाम वर्ग के प्रधान सचिवों को और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन सभी को चुनावी ड्यूटी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। लेकिन संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है और चुनाव से पहले आप लोगों को महंगाई भत्ता देने को लेकर राजस्थान सरकार आगे आने वाली है। तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें, अगर आप सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल की जो तैयारी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपको बता दें कि जो सरकार हमेशा मजदूरों को लेकर के बात करती है, कर्मचारियों को लेकर के बात करती है, महिला सशक्तिकरण की लेकर के जो बात करती है, वो सरकार आप लोगों के वजूद के लिए, संविदा कर्मचारियों के वजूद के लिए सरकार आगे आने वाली है। और तमाम वर्ग के राजस्थान के सरकारी जो विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को बेहतर फैसिलिटी के साथ साथ आप लोग को उचित वेतन देने को लेकर के आगे आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित हो गए हैं, लेकिन उसे लागू होने में 4 महीना लगेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के 2 बिंदुओं के आधार पर जो महंगाई भत्ता, अन्न भत्ता और बाजार दर के हिसाब से जो आप लोग के मानदेय का निर्धारण होना था, वो मानदेय आप लोगों को सरकार देने को लेकर के काम करेगी, जिसको लेकर के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, दर दर की सरकार से भीख मांगते रहते हैं। लेकिन सरकार है कि आप लोगों के हितों में किसी भी प्रकार की कोई ऐलान नहीं करती है। लेकिन आपको बता दें कि ये बीजेपी की सरकार जो है आप लोगों को महंगाई भत्ता, जिससे आपको बता दें कि तमाम जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को सरकार ने देने का काम किया है। उसी प्रकार से तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को महंगाई भत्ता के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटी दे। क्योंकि हमारे पास पत्र और ज्ञापन के साथ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर मीडिया ब्रीफिंग को अटेंड करना, हर वो सवालात आप लोग के हितों से करना, साथ ही आईएएस पैटर्न का जो बहिष्कार किया जा रहा है कि आईएएस पैटर्न के माध्यम से नियमितीकरण नहीं हो और नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी वंचित रह जाएंगे। कुछ ही संविदा कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा, वो भी फायदा नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 साल 6 साल अगर काम किए हैं तो 2 साल के ही लिए परमानेंट किया जाएगा, वो आईएएस पैटर्न है। लेकिन आईएएस पैटर्न का बहिष्कार इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार इसे अनुबंध खत्म करने की बात की जा रही है और आईएएस सरकार लेकर के आई है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। और इसका फाइल जो है अनुमोदन के लिए कहीं ना कहीं राज्यपाल भवन में पेंडिंग है, जिसको लेकर के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी इस आस में लगातार काम कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को कब फैसिलिटी देगी, कब सरकार हम लोगों के हितों में जो फाइल पेंडिंग है उसको निलंबित जो है उसको कब तक उस फाइल को क्लियर करेगी, जिससे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो हम आस लिए बैठे हुए हैं उन सभी को सरकार खुशखबरी देने का काम करेगी। तो आप तमाम वर्ग के राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों को लेकर के फाइल जल्दी निकलेगी। थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर के, जो लोकसभा चुनाव आने वाली है उसके लेकर के जो है तमाम आला अधिकारी और जितने भी प्रधान सचिव है उन सभी को ड्यूटी में लगाया गया है, जिसको लेकर के उन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अभी आप लोग के कामों में थोड़ा सा रफ्तार कम है, लेकिन आप लोगों को बेहतर फैसिलिटी देने को लेकर के जो है सीएम भजन लाल की सरकार राजस्थान में आप लोगों का जो है भला करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो सरकार थी वो तमाम संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन कर रही थी। लेकिन इस सरकार के मौजूदगी में, क्योंकि जैसा राइट लग रहा है, जैसा मोमेंट लग रहा है, हम लोग जाते हैं मीडिया ब्रीफिंग में तो जैसा हम लोग को माहौल लगता है उस माहौल के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताने का काम करते हैं। साथ ही तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों की जो मांग है, उचित वेतन, एनपीएस, मेडिकल पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित ग्रेचुइटी आप लोगों को मिले, तो ये आप लोगों को मिलेगा। बस थोड़ी दिन की और इंतजार कर लीजिए। तमाम फैसिलिटी से सरकार आप लोगों को नवाजने जा रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।